वफाकी हुकूमत ना ले, नून लीगी रहनुमाओं की नवाज शरीफ को तजवीज़। वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। कायद नून लीग की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है और रियासत को बचाने की ज़रूरत है। शुरका का इजहार ख्याल। पंजाब में नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है, सिर्फ इसी पर फोकस करना चाहिए। शुरका की नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने का मशवरा। अपने ट्वीट में कहते हैं, कौमी असम्बली में किसी पार्टी को अक्सरियत नहीं मिली। वफाकी हुकूमत की तश्कील सिर्फ नून लीग की ही नहीं, पार्लिमान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। पीटीआई की हिमायती याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना लें। मियां जावेद लतीफ़ ने भी ट्वीट करके पीटीआई को विफाकी हुकूमत बनाने का मशवरा दिया। पीटीआई का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई रहनुमाओं की जमात इस्लामी के कायदीन से मुलाकात। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इंतखाबी नताइज के खिलाफ मिलकर एहतजाज का फैसला। असद कैसर ने कहा है कि इंतखाबात में बदतरीन धांधली के खिलाफ तमाम जमातों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। अब फैसले कमरों में नहीं होंगे। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, पीटीआई से राब्ते जारी रहेंगे। पीटीआई के वफ्द की बैरिस्टर सैफ की सरबराही में कौमी वतन पार्टी के रहनुमा सिकंदर हयात खान से मुलाकात हुई। असद कैसर का पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई से भी टेलीफोनिक रब्ता। पीपल्स पार्टी रहनुमा और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मलिक आमिर डोगर की सरबराही में पीटीआई वफ्द की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहती हूं, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मजाक बना दिया, सिंध को एक कॉलोनी बना दिया है। ये कहते हैं इलेक्शन धांधला, मैं कहती हूं ये डाका था, ये धारा था, ये आपके हकूक पे धारा मारा गया है। सिंध कोई कॉलोनी नहीं जो हर बार सौदा कर दिया जाता है। हर बार सिंध को प्लेट में रख के पीपल्स पार्टी को दे दिया जाता है। जब तक हुकूक वापस नहीं मिलते चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल कहते हैं, अगर पंजाब का खून शेर चूस रहा है तो सिंध का खून कौन चूस रहा है। अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जीटीए रहनुमा फहमीदा मिर्जा का खिताब। सारा बानो ने कहा कि सिंध के अवाम जाग चुके, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। लियाकत जतोई का कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन था या धांधला। इस धांधले के पीछे कौन था? जरदारी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि चौथी बार भी सिंध उसे दिया जाए। एयाज लतीफ पलोजो ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीन ली। सिंध में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया। धांधली के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। सिंध के अवाम अपने हकूक की जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। धरने से हाफिज नईमुर रहमान, पीर सदरुद्दीन राशिदी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी धरने से खिताब किया। सिंध को एक नजरअंदाज शुदा ऐसी रेलवे स्टेशन बना दिया है जिस पे अब गाड़ी नहीं रुकती फैसला साजी की। 3 सूबों में हुकूमतें तब्दील होती हैं, सिंध में हुकूमत तब्दील नहीं होती। सिंध के लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके गुम कर दिया जाता है। सिंध की बच्चियां अगवा होती हैं। सिंध के सहाफियों को कत्ल किया जाता है। हम कोई मकबूजा इलाका नहीं है। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया, जिस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम की राय को रौंदा गया। अपने हलके में 1 लाख वोटों से जीत रहा था लेकिन हरा दिया गया। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तमाम डेटा मौजूद है। हमारे उम्मीदवारों को 177 में से 92 सीटों पर कामयाबी दी गई।
85 सीटों पर धांधली करके छीन ली गई। कई हलकों में टर्नआउट कम था लेकिन वोट ज्यादा निकले। 46 सीटों पर इंतखाबी उज़रदारी की दरख्वास्तें दी हैं। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं बानी पीटीआई का था, आरोज को उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया। आला अदलिया की शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इंसाफ दिया। खुर्रम शेख जमान ने कहा है कि कराची में एमक्यूएम को तोहफे में सीटें दी गईं। शौकत बसरा, अयाज मीर और दीगर रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का तज़किरा किया। खाली स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर, फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज़ के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो मैं सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं था। तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया। ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। पीटीआई और जेयूआई का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ कहते हैं कि पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की। जहां ये जीते वहां जश्न मना रहे हैं, जहां हारे वहां धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए? मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान का तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद की बात गलत है। जनरल बाजवा ने तो तहरीक वापस लेकर इलेक्शन में जाने का कहा। मौलाना फजल रहमान ने उनकी बात नहीं मानी। जनरल फैज़ अपने बारे में खुद बता सकते हैं। फजल रहमान का दो टोक नजरिया था, पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं होगी। सरबराह जेयूआई फे वो वक्त भूल गए जब बानी पीटीआई उनकी तज़यीक करते थे। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदम एतमाद के वोट का सबसे ज्यादा फायदा फजल रहमान को मिला। पीडीएम हुकूमत में उन्हें 4 अहम वजारतें दी गईं। सारे मजे लूटने के बाद उन्हें ख्याल आया उनसे ज्यादती हुई। सियासत में अब मौलाना आ नहीं जा रहे हैं। जेयूआई और पीटीआई का मिलाप बड़ी सियासी तब्दीली है। देखना है जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई के वर्कर्स अब क्या करेंगे। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। हमने फजल रहमान साहब के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया है। पीएमएलएन से या पीडीएम से अपने रास्ते जुदा किए हैं और अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी है। पीपल पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ इश्तिराक में हुकूमत बनाए और अगर हम हुकूमत के बुके होते या इक़्तिदार हमें चाहिए था तो हम अभी भी बना सकते थे। खान का काज ये चंद सालों की हुकूमत नहीं है। फजल रहमान के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया। सरबराह जेयूआई अपोजिशन में जाने को तरजीह दे रहे हैं। हालात हम दोनों को इकट्ठा बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। बानी पीटीआई कह चुके हैं जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनसे बात नहीं होगी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू कौम ने हमें मुंतखब किया। अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। फिर पीटीएम बनाने की कोशिश हो रही है। उनको पता है ये इलेक्शन हार चुके हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत मौजूद हैं। शेब शाहीन की मीडिया टॉक। मुखालिफिन पीपल्स पार्टी का सियासी मैदान में मुकाबला करें। सियासत में नफरत और तकसीम की गुंजाइश नहीं। सिंध में जीटीए के नाम पर एक प्रोग्राम किया गया। जीटीए और उसके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहे। अवाम ने इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दिया। तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को आईनी तरीके से हटाया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग को कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की मजीद 6 सीटें मिल गईं। NA 92 बक्कर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार रशीद अकबर नवानी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। आज़ाद उम्मीदवार अहमद नवाज नवानी, आमिर इनायत शाहानी,
राना अब्दुल मन्नान, अकबर हयात हिराज और असगर हयात हिराज नून लीग में शामिल। आज़ाद उम्मीदवारों ने मरियम नवाज से मुलाकात की। कायद नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार का निशाना पाकिस्तान है, इदारे हैं। हमारे लिए इक़्तिदार नहीं, मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुत्तहिद करने वाली कुव्वत का नाम है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे, वतन पर जान भी कुर्बान। इलेक्शन कमीशन ने मजीद 103 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। एनए 265 से JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान कामयाब करार। बलोचिस्तान के 5 के हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन भी जारी। एनए 220 से मोहम्मद उस्मान बादीनी, एनए 261 से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, एनए 262 से आदिल खान बाज़ाई, एनए 264 से PPP के जमाल खान रईसानी कामयाब करार। एनए 253 और PP 9 कोहलू के 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी के 617, नून लीग के 203, डोमकी के 48 वोट निकले। 406 पोलिंग स्टेशन की मजमूई गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मियां खान बुगटी 47,300 वोट लेकर कामयाब। PP 9 से पीपल्स पार्टी के मीर नसीबुल्लाह मरी जीत गए। 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस 20 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईशा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। होनी चाहिए। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। अमरीकी अदालत ने सिविल फ्रॉड केस में डोनाल्ड ट्रंप को 35 करोड़ 50 लाख डॉलर जुर्माने की सजा सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप पर रियासत न्यूयॉर्क में कारोबार करने पर 3 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई।